Good morning, dear students. So, yesterday we have studied about simple permanent tissues. Today we are moving towards complex permanent tissues. तो पहले क्वेश्चन हमें ये होना चाहिए कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में बेसिक डिफरेंस क्या है। इन दोनों में जो नाम है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये कैसे डेवलप हुए हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, so this complex permanent tissues are made up of more than one type of the cells and they work together as a unit. Simple permanent tissues में क्या था, they were made up of only one type of the cells to work together. लेकिन यहाँ पे more than one type of the cells are coming together and working as a unit. Okay. इसके भी दो टाइप्स हैं, नंबर वन xylem और नंबर टू दैट इज फ्लोएम। वैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में उन्हीं के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट इज जाइलम। जाइलम जो है इट फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर water and minerals from roots to the stem and leaves. So dear students, ये हमें पता है कि रूट का फंक्शन क्या है। रूट जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में है, रूट क्या करते हैं, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। वो एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, लेकिन ये कंडक्शन होना चाहिए पूरे प्लांट में, मतलब अप टू द टिप ऑफ द प्लांट, ईच एंड एवरी टिप ऑफ द प्लांट ये पहुंचना चाहिए। तो उसको कंडक्ट करवाने का या यू कैन से ट्रांसपोर्ट करवाने का काम, वो ड्यूटी किसकी बनती है, तो वो ड्यूटी बनती है जाइलम की। सो रूट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद इसका कंडक्शन है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज डेडिकेटेड टू जाइलम। It also provides mechanical strength to the plant parts. Mechanical strength, अब mechanical strength ये कैसे provide करेगा, तो दिमाग में क्विकली आना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ तभी मिल सकता है जब उसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे उसमें से कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये दोनों अगर प्रेजेंट है या इन दोनों में से कोई एक अगर प्रेजेंट है, तब जाके प्लांट के किसी पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं मिल सकता है। क्योंकि जनरली पूरा प्लांट बना तो है इन तीन सिंपल परमानेंट टिश्यूज में से ही, दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। बाद में जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो इसी का कुछ मिक्सचर ही है। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होना चाहिए। तो क्या होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया है दैट जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब वेराइटीज, या आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ द सेल्स। कौन कौन से, एक है ट्रैकेट्स, दूसरे हैं वेसल्स, देन जाइलम फाइबर्स, और बाद में है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, ये 4 एलिमेंट्स साथ मिलके जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले ट्रैकेट्स। आप अरेंजमेंट देखिए ट्रैकेट्स का, ये आपको जो बाहर दिख रहे हैं ये दीज आर द ट्रैकेट्स। ओके फाइन, ये ट्रैकेट्स हैं। फाइन, ये पैरेन्काइमा सेल आपको दिख रहा है, ये पूरा वेसल है। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर पूरा एक सिलेंडर स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम वेसल बोलते हैं। ओके फाइन, नाउ वन बाय वन we are going to discuss about all the elements. Number 1, tracheids. So tracheids are elongated tube like dead cells.
with thick and lignified walls and tapering ends. ओके, तो आप देखिए जाइलम में ये सारे आपको एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, उसमें ये ट्रैकेड्स हैं, दीज आर द वेसल्स, सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये फाइबर्स हैं। ये तीन, चार में से तीन आपको दिखाए। उसमें से ट्रैकेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकेड्स आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which are dead cells having thick and lignified cell walls, thick and lignified cell walls and with the tapering ends। आप देखिए उनके ends जो है वो tapered है, के pointed ends है। यहाँ पे एक xylem टिश्यू आपको दिखाया, इसमें आप देखिए बीच में ये वुडी मटेरियल जो आपको दिख रहा है दैट इज द ट्रैकेड। ये जो आपको सिलेंडर पूरा दिख रहा है दैट इज वेसल। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है दीज आर द फाइबर्स, और ये पर्पल कलर के जो सेल्स कोट कर रहे हैं वहां पे दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स। याद करिए डियर स्टूडेंट्स कल वाला लेक्चर जिसमें ये डेफिनेशन होती थी स्क्लेरेनकाइमा की, यही वर्ड्स elongated tube like dead cells with the thick and lignified walls and tapering ends। अगर सिर्फ इतना अगर किसी को बोला जाए तो सेंस बन रहा है कि इट इज स्क्लेरेनकाइमा सेल। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैकेड्स जो है विच आर मेड अप ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। ओके, स्क्लेरेनकाइमा के सेल ही हैं ये, सिंपल परमानेंट टिश्यू का स्क्लेरेनकाइमा। देन प्रोटोप्लास्ट इज आल्सो एब्सेंट ट्रैकेड में, तो ये एक और कैरेक्टर मैच हो रहा है विद द स्क्लेरेनकाइमा। ओके, द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स व्हिच वेरी इन द फॉर्म। ओके, इनर सेल वॉल जो है उसका इनर लेयर जो है सेल वॉल का, ओके, इट इज थिक। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रैकेड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। ये नीट क्वेश्चन है। फ्लावरिंग प्लांट्स में या तो आप बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकेड्स और वेसल्स जो हैं विच आर द मेन एलिमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। इसी में से होके वाटर आगे जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है कि ट्रैकेड किस टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी सिंपल परमानेंट टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज स्क्लेरेनकाइमा, इट इज स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा है वेसल, तो इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स जिसको हम बोलते हैं वेसल मेंबर्स। बहुत सारे सेल्स एक साथ बन के पूरा वेसल मतलब एक पाइपलाइन बना रहा है, एक ट्यूब बना रहा है, और उसमें बहुत सारे सेल्स हैं जिसको बोलते हैं वेसल मेंबर्स, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। ओके, सभी के पास जो सेल वॉल है इट इज लिग्निफाइड और बीच में सेंट्रल कैविटी बहुत बड़ी है। ओके, तो ये भी बन रहा है, आप देखिए स्क्लेरेनकाइमा, डेड सेल, डेड टिश्यू। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो एब्सेंट, जहां पे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है समझ लीजिए कि वो सेल डेड हो चुका है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। आप देखिए यहाँ पे वेसल्स जो है ना उनमें आपको परफोरेशंस देखने मिलेंगे, ये आपको दिख रहा है परफोरेशन, स्मॉल होल्स, ओके, जिसके थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो इट इज थ्रू परफोरेशंस। ओके, सभी वेसल मेंबर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीच में परफोरेशंस हैं। आप यहाँ पे डिस्क देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो दिख रहा है पूरा डार्क बेल्ट ये डिस्क है, और इस डिस्क के ऊपर परफोरेशंस है, और साइड वॉल्स भी आप देखिए तो वहां पे भी परफोरेशन है। तो एक सेल में से अगर वाटर नीचे लेके जाए, इट इज जस्ट लाइक ए शावर। ओके, तो शावर के जैसे हो रहा है, ऊपर से अगर वाटर नीचे आना चाहिए तो बीच में एक शावर जैसा कंडीशन बनना चाहिए, उसमें से नीचे जाना है तो वहां पे भी यही होना चाहिए, परफोरेशंस। ओके, होल्स शुड बी देयर। ओके, तो वेसल मेंबर एक दूसरे के साथ ऐसे परफोरेशंस के थ्रू कनेक्टेड है। The vessels are a characteristic feature of angiosperms। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल दिया है, इसका मतलब कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म में मतलब किसी और प्लांट वैरायटी में नहीं होता है। वेसल्स, इट इज डेडिकेटेड टू एंजियोस्पर्म्स ओनली।
आपको जिम्नोस्पर्म में भी नहीं देखने मिलेंगे, और उसके नीचे जितने भी हैं दैट इज टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और आल्गी, इन सभी में आपको वेसल्स नहीं देखने मिलने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म में जाइलम, परफेक्ट जाइलम इज अवेलेबल, लेकिन उसमें वेसल्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। नीट क्वेश्चन। ओके, सी यहाँ पे लिखा है जिम्नोस्पर्म्स लेक वेसल। ओके, तो वैसे भी वस्कुलर प्लांट्स अगर हम बोलते हैं, वस्कुलर प्लांट्स मतलब क्या, तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम है वो वस्कुलर प्लांट्स है। तो ऐसे तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ही हैं, उसके नीचे वस्कुलर प्लांट्स नहीं है। टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, आल्गी, ये सारे वस्कुलर प्लांट्स नहीं है, तो उसमें तो वैसे भी जाइलम वगैरह नहीं होने वाला है कंप्लीट फॉर्म में। ओके, तो वहां पे तो वैसे भी वेसल की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम वस्कुलर प्लांट्स की भी बात करें तो उसमें भी एंजियोस्पर्म के पास ही वेसल्स अवेलेबल हैं। फाइन। जाइलम फाइबर्स, तो हमने दो चीजों के बारे में देखा, ट्रैकेड्स और वेसल्स, ये दोनों है स्क्लेरेट टिश्यू, मतलब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। नाउ फाइबर्स, they have highly thickened walls and obliterated central lumens। ओके, बहुत छोटा सेंट्रल ल्यूमेन आपको देखने मिलेगा, और सेल वॉल बहुत थिक आपको देखने मिलने वाली है। दे आर सेप्टेट और एसेप्टेट। आप देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये आप देखिए यहाँ पे सेप्टा है, व्हाइट बेल्ट आपको एक दिख रहा है, दैट इज सेप्टा। ओके, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये सेप्टेट का मतलब कंपार्टमेंट्स बनेंगे, और यहाँ पे आप देखिए तो सेप्टेट नहीं है, ए सेप्टेट। यार ए सेप्टेट, कोई कंपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है। दो तरह के होते हैं, सेप्टेट एंड ए सेप्टेट। और जाइलम फाइबर्स भी जो हैं दे आर ऑल्सो स्क्लेरेनकाइमा। आप देखिए 4 एलिमेंट से बनता है जाइलम, और उसमें से ट्रैकेड, वेसल्स और फाइबर्स, ये तीनों के तीनों स्क्लेरेनकाइमा है। ओके, नाउ द फोर्थ वन, पूरा टिश्यू डेड टिश्यू बन रहा है, लेकिन एक सेल ऐसा है दैट इज लाइव, जाइलम पेरेन्काइमा, लिविंग एंड थीन वॉल्ड सेल्स विथ सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स। ओके, लिविंग सेल्स हैं ये, थीन वॉल वाले हैं, क्योंकि पेरेन्काइमा के जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर आपको यहाँ पे नरेट करने हैं। विद द सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल वॉल यहाँ पे होगी सिर्फ सेल्यूलोज की बनी हुई, जबकि वहां पे जो सेल वॉल रहने वाली है वो सेल वॉल, वो सेल वॉल लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड है। ओके, क्योंकि वो डेड सेल्स है, डेड सेल है इसका मतलब लिग्निफाइड हो जाएगा। और पेरेन्काइमा जो है वहां पे लिग्निफाइड सेल वॉल आपको देखने नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल आपको देखने मिलने वाली है। दे स्टोर फूड मटेरियल्स such as starch or fat and other substrates like tannins। important, फूड मटेरियल स्टोर भी करते हैं ये, दैट इज स्टार्च और फैट, एंड अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो स्टोर्ड लाइक tannins। अब tannins जो हैं ये जनरली कंसिडर होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। ओके, तो tannins भी स्टोर होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा में। Radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells। अब ये भी बहुत बार समझना जरूरी है कि रूट में से जब वाटर लेके चलते हैं जाइलम के सेल्स, मतलब सपोज वेसल्स के थ्रू जा रहा है, तो ये तो वर्टिकल कंडक्शन कर रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। साइड में कैसे जाएगा, तो आप देखिए ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये पोर्स जो है साइड वॉल में, ये पोर्स के थ्रू जाइलम पेरेन्काइमा को वाटर और मिनरल्स मिलने वाले हैं। और ये जाइलम पेरेन्काइमा जो एक लेयर में नहीं है, मल्टीपल लेयर्स बनाता है, और इस पेरेन्काइमा के थ्रू ही रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब पूरे सरकमफ्रेंस में भी कैसे वाटर कंडक्ट होता है, पूरे रेडियस में कैसे कंडक्ट होता है, तो दैट इज थ्रू जाइलम पेरेन्काइमा। क्योंकि ये तो वर्टिकल कंडक्शन करते हैं, फिर इसमें से वाटर जाइलम पेरेन्काइमा में आता है, और पेरेन्काइमा के आसपास की जो टिश्यू है दैट इज इन द रेडियस ऑफ
दिस एंटायर स्टेम, ओके, तो वहां पे भी वाटर कंडक्शन होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल टिश्यू है आपके पास, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। और ये बनाते हैं पूरा रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। रे मतलब जैसे सन रेज होते हैं ना, ऐसे ही ये रे बनाते हैं। आगे सेक्शंस आप पढ़ने वाले हैं, स्टेम और रूट्स के सेक्शन आप पढ़ने वाले, वहां पे आपको ये रे पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने मिलने वाले हैं, ओके। फाइन। तो जाइलम जो है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम भी होता है, लेकिन अभी हम सेकेंडरी जाइलम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इट इज टोटली अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, इसी चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी जाइलम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी जाइलम के भी दो टाइप्स हैं। एक होता है प्रोटोजाइलम, which is the first formed primary xylem, protoxylem, proto मतलब primitive, first formed, okay। दूसरा होता है मेटाजाइलम, द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट आपको, प्रोटोजाइलम, ये स्मॉल जाइलम जो आपको दिख रहे हैं, जो सबसे पहले इमर्ज आउट हुए थे, दीज आर द प्रोटोजाइलम। और ये जो है दीज आर द मेटाजाइलम, जो बाद में बने हैं वो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा सेक्शन आप इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, स्टेम और रूट्स सेक्शंस, ओके। लेकिन जाइलम को समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। इन स्टेम्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज कॉल्ड पिथ, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। This type of the primary xylem is called endark, okay। कैसे समझना है, अभी आप स्टेम का ये सेक्शन देख रहे हैं, और ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली एक सर्कुलर सेक्शन का एक पोर्शन आपको दिखाया है। कैसे? तो यू कैन सी ओवर हियर, ये पूरा एक सर्कुलर, ये पूरा एक सर्कुलर सेक्शन है, और उस सर्कुलर सेक्शन में से ही आपको एक एरिया दिखाया गया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये एरिया दिख रहा है, ओके। ये पूरा जो आपको दिख रहा है दैट इज ओनली दिस सेक्शन, मतलब पिज्जा का 1/8 पोर्शन, इसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, ऐसा समझ के चलिए। फाइन, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये ऐसा शेप होता है, लेकिन ये एक सर्कुलर शेप का एक पीस है जो आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं लार्ज फॉर्म में। तो इसीलिए ये सेंटर आप यहाँ से लेके ये इनर मोस्ट साइड है, और वहां से लेके ये आउटर साइड है। ऊपर वाला जो है दैट इज द आउटर साइड, ओके। ये इनर मोस्ट साइड है, इनर मोस्ट साइड मतलब सेंटर, ये जहाँ पे कर्सर पड़ा है अभी वो। तो ये जो इनर मोस्ट साइड है ना, ओके, वहां पे जो सेल्स होते हैं इट इज द रीजन ऑफ पिथ, ओके। और अब यहाँ पे ये वस्कुलर बंडल जो आपको पूरा दिख रहा है, इस वस्कुलर बंडल में आप नीचे यहाँ पे देखिए प्रोटोजाइलम है, और उसके ठीक ऊपर आपको मेटाजाइलम दिख रहा है। ये जो पूरा दिख रहा है आपको रेस, ये सारे के सारे मेटाजाइलम है। नीचे जो दिख रहे हैं दोज आर द प्रोटोजाइलम। ऐसा इस यूनिट में भी है, ये पूरा एक वस्कुलर बंडल है, ये दूसरा पूरा वस्कुलर बंडल है, ओके। अब आप इसको कैसे समझेंगे? तो डायकोट में, डायकोट की बात कर रहे हैं, ओके। इन डायकोट स्टेम्स प्रोटोजाइलम जो है ना, प्रोटोजाइलम वो आपको सेंटर की ओर दिखेगा, मतलब यहाँ पे, ओके, सेंटर की ओर, पित्त के नजदीक। और मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी के नजदीक, मतलब बाहर की साइड, इसको हम पेरीफेरी बोलेंगे। सेंटर है ये इस तरफ है, सेंटर में। तो कैसे, अगर इसको भी अलग से मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो समझने का थोड़ा ऐसे ट्राई करेंगे कि ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया, द रेड लाइन, दैट इज प्रोटोजाइलम, और मतलब सेंटर के करीब है पूरा, और उसके ऊपर ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, द ब्लू वन, दैट इज द मेटाजाइलम, ओके। सो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की ओर दिखता है, और मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरी की साइड दिखता है।
इस टाइप का अगर प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट है, इट इज कॉल्ड एंड आर्क। एंड मतलब सेंटर में से, एंड आर्क मतलब ये आर्क अंदर से बन रहा है, तो इट इज कॉल्ड एंड आर्क। ओके, एंड आर्क टाइप ऑफ द अरेंजमेंट। और डायकोट का जो रूट होता है ना, डायकोट का जो रूट है उसमें इससे उल्टा होता है। क्या होता है? तो इन द डायकोट रूट्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। उल्टा हो गया यहाँ पे, आप देखिए प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है। ओके, और ये भी पूरा जो है, ये पूरा सेक्शन यही है। ओके, ऐसा ही एक सेक्शन आपको दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा सर्कल दिखा दिया। ये सेक्शन इतना ही पोर्शन है, ये फिगर भी। ओके, तो आप देखिए ये पेरीफेरी में आपको प्रोटोजाइलम दिख रहा है, और सेंटर में आपको जो दिख रहा है दैट इज द मेटाजाइलम। उल्टा हो रहा है। तो रूट्स में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। दिस टाइप ऑफ द प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्क। मतलब ये आर्क जो है वो बाहर से बन रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सार्क। तो एंडार्क एंड एक्सार्क टाइप का अरेंजमेंट प्राइमरी जाइलम में होता है। डायकोट के बारे में ही बात कर रहे हैं, और डायकोट के स्टेम में ये एंडार्क है। एंडार्क मतलब अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर मतलब पहले कौन होता है? प्रोटो, बाद में कौन होता है? मेटा। डायकोट रूट में एक्सार्क मतलब बाहर से अंदर की ओर, दैट इज बाहर प्रोटो अंदर मेटा, ऐसे अरेंजमेंट रहने वाला है। So I hope that now you are very much clear about the structure and arrangement of the xylem. Now phloem tissue. So phloem को bast भी बोला जाता है. It transports food materials from leaves to the other parts. Leaves से लेके other parts तक ये फूड मटेरियल को, ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो है वो वाटर और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इन एंजियोस्पर्म्स फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। देखते जाइए साथ साथ, ये है सीव ट्यूब एलिमेंट। ये आप देखिए यहाँ पे प्लेट है पूरा। सीव, सीव का मतलब होता है नेट, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे सीव आपको पूरा देख रहा है। ओके, जाली पूरी एक दिख रही है जिसमें से फूड मटेरियल नीचे जा सकता है। ओके, ट्यूब एलिमेंट। ओके, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। दूसरा है कंपेनियन सेल्स। आप देखिए ये पर्पल कलर के जो सेल्स हैं विच आर डायरेक्टली इन फिजिकल कांटेक्ट विद द सीव ट्यूब एलिमेंट, जिसको आप बोलते हैं कंपेनियन सेल। जनरली कंपेनियन का मतलब क्या होता है? जो आपको कंपनी देता है उसको बोलते हैं हम कंपेनियन सेल। तो याद रखिएगा ये मेरे वर्ड्स, आगे जब कंपेनियन सेल के बारे में पढ़ेंगे तब यही मीनिंग निकल के बाहर आने वाला है। फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, ये जो है दैट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था, वैसे यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ओके, और फ्लोएम फाइबर्स। फाइन, तो यहाँ पे इस सेक्शन में आपको फाइबर्स नहीं दिख रहे हैं। फाइन, ओके। जिम्नोस्पर्म्स हैव albuminous cells and sieve cells. जिम्नोस्पर्म्स, अभी इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया गया कि जिम्नोस्पर्म्स जो है दे हैव albuminous cells and sieve cells. They lack sieve tubes and companion cells. जैसे वहां पे वेसल्स भी नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ऐसे ही इसके फ्लोएम में भी मेन जो एलिमेंट है दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों एब्सेंट रहते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चन। फाइन, सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड longitudinally and are associated with companion cells. Long है, tube like structures हैं, arranged longitudinally in a chain, and obviously they are associated with companion cells. Their end walls are perforated to form the sieve plates. इसके जो end walls हैं, okay, ये इसको हम बोलते हैं end walls. Okay, these are perforated. Perforations यहाँ पे है
to form the sieve plates. ये पूरा एक sieve plate बन रहा है. You can see the labeling. Okay. A mature sieve element has a peripheral cytoplasm and large vacuole, but it lacks nucleus. Perforated sieve element जो है या sieve tube element है, it is having peripheral cytoplasm. अब याद करिए, जाइलम में हमने पढ़ा था जाइलम फाइबर और ये सब वेसल्स और उनके बारे में, तो वहां पे क्लियरली लिख रहे थे कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट. एब्सेंट है मतलब वो स्क्लेरेनकाइमा है. अगर थोड़ा बहुत प्रोटोप्लाज्म अवेलेबल है तो फिर वो कोलेनकाइमा है. फुल ऑफ प्रोटोप्लाज्म है तो पैरेनकाइमा. थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ही प्रेजेंट है तो कोलेनकाइमा. और कंप्लीटली प्रोटोप्लाज्म अगर एब्सेंट हो जाता है तो इट इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा. अब आप यहाँ पे डिसीजन लीजिए कि ये फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास बोल रहे हैं कि मैच्योर हो जाने के बाद भी इसके पास पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म रहता है और सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल भी है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं है. ओके, तो ये स्क्लेरेनकाइमा नहीं है, ये पैरेनकाइमा भी नहीं है, इट इज कोलेनकाइमा. तो याद रखना पड़ेगा हर एक सेल का टाइप. और बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस बिना वाले सेल में हमें क्विकली आरबीसी तो याद आ जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कोई सेल्स हैं जिसमें एक है ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है. The functions of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells. See, मैंने पहले ही बोला था कि आगे companion cell का मतलब यही बनने वाला है. तो sieve tube element के पास खुद के पास अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये काम कैसे करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन, तो फिर उसको कंपनी देने के लिए, उसका फंक्शन प्रॉपरली हो उसके लिए यहाँ पे एक सेल दिया गया है जिसको बोला जाता है कंपेनियन सेल. मतलब कंपेनियन सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस है इट इज गवर्निंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ sieve tube elements, all the activities of the sieve tube elements. Fine. The first formed primary phloem जिसको बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम. जैसे फर्स्ट फॉर्म जाइलम के लिए हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटोफ्लोएम, which consist of narrow sieve tubes. प्रोटोफ्लोएम के पास जो sieve tubes रहते हैं वो बहुत नैरो होते हैं. ओके, द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम दैट इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम. प्रोटो और मेटा में मुझे लगता है कि आपको आइडिया आ गया होना चाहिए. प्रोटो मतलब पहले जो बनता है वो, मेटा मतलब जो बाद में बनता है वो. ऐसा ही जाइलम में ही था कि वहां पे भी प्रोटोजाइलम जो था वो थीन था और मेटाजाइलम जो था वो कंपैरेटिवली बिगर इन साइज. ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि प्रोटोफ्लोएम जो है दैट इज यू कैन से having narrow size, whereas the metafloem जो है it is bigger sieve tubes. Okay, functions क्या है sieve tubes के? So conduction of food materials from the leaves. Okay, तो xylem में क्या था? From root to the entire part of the plant, all the parts of the plant. लेकिन फ्लोएम का काम इससे उल्टा हो जाएगा. ओके, लीव्स में फूड बनता है ऑर्गेनिक फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च. वहां से फूड लेके जाना है टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लांट. तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट का ही काम है, यहाँ से भर के पूरा जाने वाला है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करने वाला है. दूसरे जो है कंपेनियन सेल्स. ओके, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में पर्पल कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल्स. ओके, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स है. कंपेनियन सेल्स जो है इट इज फुल ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज फुल ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इट इज हैविंग न्यूक्लियस आल्सो. तो जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये companion cells, they are associated with the sieve tube elements. Sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields present between their
कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कंपेनियन सेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स विद दिस पीट फील्ड्स। ओके, ये पूरा पीट फील्ड है, उसके थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल वॉल, और इसके थ्रू ही कंपेनियन सेल्स जो हैं वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स को हेल्प करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ द फूड, एंड दे आर गवर्निंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट। फंक्शन क्या है कंपेनियन सेल्स का? सो दे मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों? तो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिलीवर करके जाना है, तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करवाने में कंपेनियन सेल्स हेल्प करते हैं। अदरवाइज क्या होता, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करवाना है मतलब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन जैसा काम बन रहा है। अगर ये सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ कंपेनियन सेल्स नहीं होते तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स तो उसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो वो कैसे काम करते? विदाउट एनी नॉलेज। ओके, मतलब सिर्फ जैसे एक पाइपलाइन में से कुछ चीज पास आउट हो रही है, कुछ लिक्विड पास आउट हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे फूड का जो स्लरी है, द पेस्ट फॉर्म, अच्छा यहाँ पे जो फूड होने वाला है, फूड ट्रांसपोर्ट होने वाला है, वो कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं होगा, कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं होगा, ये जो भी होगा दैट इज इन द स्लरी फॉर्म, दैट इज इन द पेस्ट फॉर्म। तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करवाने के लिए ही कंपेनियन सेल्स आर वेरी हेल्पफुल टू द sieve tube elements. Now phloem parenchyma, it is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. parenchyma word पढ़ते हैं मतलब cytoplasm और nucleus तो कुछ भी सोचे बिना लिख देना है, फाइन। The cell wall is composed of cellulose, क्योंकि parenchyma है तो सिर्फ cellulose ही होगा cell wall में, and it has pits through which plasmodesmatal connections exist between the cells. ये कंपेनियन सेल और आप बोल सकते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, इन दोनों के बीच में ये पिट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहां से दोनों एक दूसरे के कॉमन कांटेक्ट में है। ऐसे ही पेरेनकाइमा और ये जो दूसरे सेल्स के साथ भी का एसोसिएशन ऐसे पिट्स के थ्रू ही होता है, which is forming the plasmodesmatal connection between the cells. Phloem parenchyma is absent in most of the monocots. Again, neat question. Phloem parenchyma जो है, it is absent in most of the monocots. Dicots में आपको parenchyma देखने मिलेगा। Functions क्या है phloem parenchyma के? तो it stores food material and other substances like resins, latex and mucilage. जाइलम पेरेन्काइमा भी कुछ स्टोर कर रहा था, दैट इज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन यहाँ पे फ्लो लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स स्टोर नहीं होने वाले हैं, टेनिन स्टोर नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, टेनिन्स एंड प्रोटीन्स, ओके, ये और फैट, ये सब कुछ स्टोर करने का काम है जाइलम पेरेन्काइमा का। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है, सी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज दोनों कर रहे हैं पेरेन्काइमा, लेकिन कौन किसका स्टोरेज कर रहा है वो भी देखिए। तो रेजिन्स है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, ओके, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर करता है। नाउ फ्लोएम या तो बास्ट फाइबर्स, ओके, so they are made up of the sclerenchymatous cells. fibers हैं, sclerenchymatous के ही बने हैं, obvious है। they are generally absent in the primary phloem. primary phloem में आपको ये absent मिलेंगे, मतलब नहीं देखने मिलने वाले। सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा फ्लोएम का तब आपको इसकी ग्रोथ देखने मिलने वाली है। these are elongated, unbranched and have pointed needle like apex. okay, तो
एलोंगेटेड है क्योंकि फाइबर्स हैं, फाइबर्स का पूरा स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता ही है, एलोंगेटेड है, अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड होंगे, निडल लाइक है। सेल वॉल इज वेरी थिक, क्वाइट थिक सेल वॉल आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर्स लॉस प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ओके, स्लोली ग्रेजुअली इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो खत्म हो जाएगा, दे विल बिकम डेड सेल, और डेड बनेंगे इसीलिए तो मैच्योर होने के बाद ये स्क्लेरेंकाइमेटस बनने वाले हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम आर यूज्ड कॉमर्शियली, ये आपको पता है ऑलरेडी। जूट, फ्लैक्स और हेम के जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, दे आर ऑब्वियसली हैविंग कॉमर्शियल इंपोर्टेंस, रोप्स और ये सब बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड mechanical support and protection to the soft tissues. Okay, mechanical support and protection to the soft tissues. तो अभी तक हमने जो पढ़ा सिर्फ टिश्यू पढ़े हैं, टिश्यू सिस्टम नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ टाइप्स पढ़े, परमानेंट टिश्यू के कुछ टाइप पढ़े, उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो प्लांट टिश्यूज में एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक होता है एपिकल मेरिस्टेम जो टिप पे काम करता है, दैट इज रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दैट इज काम करता है इन द इंटरनोड जोन। और तीसरा मेरिस्टेमेटिक होता है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, तीन तरह के कैम्बियम जो आप पढ़ रहे हैं, that is lateral meristem or the secondary meristem. Apical और intercalary meristem जो है, they are actually helping in the increase of the height, whereas the secondary meristem या तो जो lateral meristem है, they are helping in the increasing the girth or circumference of the tissue, stem and root. Okay, परमानेंट टिश्यू में दो टाइप्स हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, सॉरी, यहाँ पे बाद में बताया गया है जो मैंने आपको पहले बता दिया। एपिकल मेरिस्टेम में दो, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। फाइन, अब देखिए यहाँ पे परमानेंट में सिंपल परमानेंट जो है उसमें एक पैरेन्काइमा फुल ऑफ साइटोप्लाज्म लाइव सेल्स, कोलेनकाइमा जिसमें साइटोप्लाज्म सिर्फ पेरीफेरी में रह गया है और सेल वॉल का आपको पता है कंपोजिशन चेंज होता है। ऐसे ही स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं होता है। ओके, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है उसमें दो टिश्यूज होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम भी चार अलग अलग तरह के सेल से बना है जिसमें से तीन तो डेड हैं, एक ही लाइव सेल वेराइटी है, जबकि और डेड है इसका मतलब स्क्लेरेन्काइमा है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही पैरेन्काइमा है, बाकी तीन जो है वो स्क्लेरेन्काइमा है। फ्लोएम में क्या है? तो फ्लोएम में एक कोलेनकाइमा है, दो पैरेन्काइमा है और जाइलम और फ्लोएम फाइबर जो है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, दो कोलेनकाइमा है। ओके, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कोलेनकाइमा है। फाइन, एक कोलेनकाइमा दैट इज सीव ट्यूब एलिमेंट, दो पैरेन्काइमा कौन कौन से हैं? कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा इटसेल्फ, ये दोनों पैरेन्काइमा टिश्यू के टाइप्स हैं। और फ्लोएम फाइबर जो है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन टिश्यूज के बारे में पढ़ा है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टिश्यू सिस्टम्स। ओके, ये जो टिश्यूज जो हमने पढ़े हैं उसका अब क्लासिकल अरेंजमेंट, ओके, इन द प्लांट पार्ट्स, पर्टिकुलरली इन द लीव्स, इन द स्टेम्स, इन द रूट्स, और उसमें भी दो तरह के प्लांट्स के बारे में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स। अगर एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो मोनोकोट डाइकोट दोनों आएंगे, मतलब दो तरह के लीव्स की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, दो तरह के स्टेम की एनाटॉमी और दो तरह के रूट्स की एनाटॉमी हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के 6 पार्ट की एनाटॉमी अब नेक्स्ट पार्ट में हमें
पढ़नी है. Okay, so for today I am ending the session. Have a nice day.